नमस्कार। तो चलिए आज मिलकर ये समझते हैं कि कोई भी बिल्कुल स्क्रैच से एक कमाल की एआई पावर्ड वीडियो रील आखिर कैसे बना सकता है। शुरू करें। आप सबने इंटरनेट पर वो कमाल के दिमाग घुमा देने वाले एआई वीडियो तो देखे ही होंगे, है ना? कभी सोचा है कि ये बनते कैसे हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज हम एक पूरे रोड मैप पर चलेंगे। इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी, जी हाँ, कोई भी एक छोटे से आइडिया को एक वायरल रील में बदल सकता है। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, एआई किसी की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये तो एक सुपर पावर्ड क्रिएटिव पार्टनर है। सोचिए, एक ऐसा टूल जो किसी भी आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। इसे एक तरह की डिजिटल फैक्ट्री या कह सकते हैं असेंबली लाइन समझिए। यहाँ हम अलग अलग एआई टूल्स को लाइन से इस्तेमाल करेंगे। हर टूल का अपना एक खास काम है। कोई लिखेगा, कोई आवाज देगा और कोई विजुअल्स बनाएगा। इससे ना पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, आइडिया। एक बात हमेशा याद रखनी है, एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा एक दमदार इंसानी सोच से ही होती है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बस एक जरिया है, असली जादू तो उस कहानी में है, उस एक सवाल में है, उस एक दमदार विचार में है। यही वो ह्यूमन स्पार्क है जो किसी भी प्रोजेक्ट में सच में जान डालता है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि एआई रील बनाने का असल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता कैसा है। ये 4 स्टेप का प्रोसेस हमारे पूरे काम की रीढ़ की हड्डी है। स्क्रिप्ट, आवाज, विजुअल्स और फिर एडिटिंग। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। हर अच्छी रील की नींव होती है एक अच्छी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जितनी मजबूत, जितनी क्लियर होगी, एआई को काम करने में उतनी ही आसानी होगी, चाहे वो आवाज बनानी हो, विजुअल्स बनाने हो या फिर एडिटिंग करनी हो। स्क्रिप्टिंग के लिए ये 2 टूल्स कमाल के हैं। अगर कुछ क्रिएटिव चाहिए, कहानी या डायलॉग, तो चैटजीपीटी बेस्ट है, और अगर किसी रिसर्च को समराइज करके पॉइंट्स बनाने हैं तो नोटबुक एलएम से बेहतर कुछ नहीं। स्क्रिप्ट तो बन गई, अब बारी है इन शब्दों में जान डालने की, मतलब इन्हें आवाज देने की। एक अच्छा वॉइस ओवर किसी भी रील का मूड सेट कर देता है ना कमाल की बात? आवाज के लिए 11 लैब्स जैसे टूल्स हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी और इमोशनल आवाजें बना सकते हैं। और अगर कुछ और भी एडवांस चाहिए, कोई खास तरह की आवाज, तो हगिंग फेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे जादुई हिस्सा, शब्दों को तस्वीरों और वीडियो में बदलना। विजुअल्स के लिए leonardo.ai जैसी साइट्स हैं जो शानदार आर्टिस्टिक इमेज बना देती हैं। रनवे एमएल तो कमाल ही कर देता है, ये सीधे टेक्स्ट से वीडियो क्लिप्स बना सकता है। और हाँ, अगर जल्दी से कुछ बनाना है तो कैनवा एआई तो है ही। ठीक है, तो अब हमारे पास आवाज भी है और विजुअल्स भी। अब अगला और सबसे जरूरी काम है इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक कहानी बनाना। और यहां पर एक प्रो टिप है, फाइनल एडिटिंग के लिए कैपकट और क्लिपचैम्प जैसे एआई असिस्टेड एडिटर्स बहुत काम आते हैं। ये सब कुछ एक साथ जोड़ने, सबटाइटल्स लगाने और ट्रांजिशन डालने जैसे कामों को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। अब हम बात करेंगे उस एक स्किल की जो इस पूरे प्रोसेस की जान है, और वो है सही प्रॉम्प्ट लिखना। यकीन मानिए, ये सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ एक सीधा सा नियम है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। प्रॉम्प्ट वो कमांड है, वो निर्देश है जो हम एआई को देते हैं। जितना साफ और डिटेल्ड निर्देश होगा, एआई उतना ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। सिंपल। अब जरा यहां देखिए, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, जंगल में एक जादूगर। ठीक है, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लेकिन जब हम उसमें डिटेल्स डालते हैं, स्टाइल बताते हैं और तकनीकी बातें जोड़ते हैं, जैसे सिनेमैटिक लाइटिंग या हाइपर रियलिस्टिक, तो देखिए रिजल्ट कितना जबरदस्त और प्रोफेशनल हो जाता है। इस प्रॉम्प्ट को देखिए, इसमें सब कुछ है, कौन है, कहां है, लाइटिंग कैसी है। तो प्रो टिप हमेशा याद रखिए, स्पेसिफिक बने, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें और मूड या स्टाइल जरूर बताएं। इसी वजह से एआई इतनी कमाल की इमेज बना पाता है। और अब सब कुछ तैयार है, आते हैं फाइनल कट पर, देखते हैं कि ये सब कुछ एक साथ मिलकर कैसा दिखता है। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, एक अकेले आइडिया से बनी एक डायनामिक प्रोफेशनल क्वालिटी की रील। इसमें दमदार नरेशन है, शानदार विजुअल्स हैं और सब कुछ एकदम स्मूथ है। तो इससे सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि अब अच्छी कहानी कहना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ये टेक्नोलॉजी अब किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी पहुंच में है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारे औजार हमारे हाथ में हैं, तो हमारी अगली कहानी क्या होगी?
इस नई ताकत के साथ अब कौन सी नई कहानियां दुनिया को सुनाई जाएंगी?